मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मैंने विजय मेमोरियल स्कूल से पूरे ब्लॉक स्तर पर टॉप किया है। मेरे 12th में 97.60% बने सर है। मेरे अभिभावकों को और मेरे माता पिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। थैंक यू सर। इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? इस सफलता का श्रेय इस स्कूल के अभिभावक और मेरे माता पिता को देना चाहूँगा और साथ मेरे को भी देना चाहूँगा क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी के साथ मैंने पढ़ाई की। कितने घंटे पढ़ते थे? सर मैं 4 से 5 घंटे पढ़ता था। आपके पीसीबी थी या पीसीएम? पीसीबी। कैसा लगता पढ़ने में, कैसा लगता है? पढ़ने बढ़िया लगता है, पढ़ने में मजा आता है, तभी पढ़ाई अच्छी हो पाती नहीं। आगे क्या करने की ख्वाहिश है? नीट नीट में क्या क्या स्कोर रखने की संभावना रहेगी इस बार? नीट में स्कोर की क्या क्या कहें। नीट में पेपर इस बार है, उसके अनुसार रैंक को बढ़िया रखना है, स्कोर करनी कैसे। विजय मेमोरियल स्कूल के लिए क्या कहना चाहते हैं? विजय मेमोरियल स्कूल की फैकल्टी बहुत बढ़िया है। मैंने 2 साल 11th 12th यहीं पर करी है। मैं सीकर पढ़ रहा हूँ हाल ही में GCE में, जहाँ पर जो फैकल्टी है उसी से मैच हो रहा है क्योंकि जो जैसी वहाँ पर फैकल्टी है वैसी की वैसी यहीं पर है। और कुछ कहना चाहोगे क्षेत्र के लोगों को? इस क्षेत्र के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। पूरे बाड़मेर में नंबर 1 फैकल्टी है। और आपके भाई बहन देखेंगे आगे आने वाले उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? तो उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि आप भी यहीं पर एडमिशन लें और यहीं पर पढ़ें। विजय मेमोरियल स्कूल के विद्यार्थियों ने फिजिक्स में 100 में से 100 नंबर दिए और मेरे साथ में उनके गुरुजी है। सर कैसा पढ़ाया कि 100 में 100 नंबर आ गए? सबसे पहले तो सर थैंक यू आपको भी और उन बच्चों को भी जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सर पढ़ाने के लिए तो देखो सभी टीचर सेम ही पढ़ाते हैं, बट एक नई स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप कुछ नया काम करोगे, कुछ इनिशिएटिव करोगे आप, तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है। एक्चुअली में हमने जो सिलेबस है वो 15 नवंबर को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद में रिवीजन पे रिवीजन और उनके मॉक टेस्ट और उनके जो है प्री बोर्ड एग्जाम्स इतने लिए कि सर एक बच्चा जो है ना कम से कम एक सब्जेक्ट को, मेरे फिजिक्स के सब्जेक्ट की बात करूं तो कम से कम 10 बार उसने रिवाइज कर ली होगी चीज़ों को सर। तो अगर कोई बच्चा 10 बार पढ़ ले, अगर आप भी पढ़ोगे सर, आपने नहीं पढ़ा होगा, अगर आप भी 10 टाइम्स किसी बुक्स को पढ़ लोगे तो वो आपको भी सर याद आ जाएगी। तो बस यही था, बार बार जो है प्रैक्टिस करवाई बच्चों को और बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया सर। कई बार पहले कहते 3 बार पढ़ लो कोर्स आपके खूब सारे परसेंटेज बन जाएगी, आज 10 बार हो रहा है, फिर इतना कंपटीशन टाइप हो गया। बिल्कुल। वैसे प्री बोर्ड पहले क्या होता था, 1 से 2 प्री बोर्ड लेते थे, तो फिर हमारे मैनेजमेंट ने अब की बार हमसे बोला कि प्री बोर्ड्स की जितनी आप वैल्यू बढ़ाओगे उसमें उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा, और हमने उनकी बात मानी और सिलेबस भी टाइम से बहुत पहले सर 15 नवंबर को सिलेबस खत्म हो गया फिजिक्स का, दीपावली में। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद में जो भी हमारे पास टाइम बचा अर्धवार्षिक तक का, उसके अंदर भी हमने बच्चों के काफ़ी मॉक टेस्ट लिए। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि आपने सर शुरू कब किया था पढ़ाना ये कोर्स? हमने सर जुलाई से स्टार्ट किया था सर। जुलाई से। हाँ, और इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा सर, लास्ट में मैनेजमेंट को मैंने बोला था कि मुझे थोड़ा सा अगर डिजिटल बोर्ड मिल जाए तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, और मैनेजमेंट ने वो मेरी बात सुनी भी सर, और डिजिटल बोर्ड हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं सर। अब यहाँ पे दौर डिजिटल से हो गया, डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं सर हमारे स्कूल के अंदर भी। अच्छा। उसमें क्या है कि बच्चों को, क्योंकि आजकल पेपर का थोड़ा पैटर्न बदल गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसमें क्या है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करवा सकते हैं कम टाइम के अंदर। एक बोर्ड पे तो एक ऑब्जेक्टिव पेपर में अगर मैं लिखूं तो उसके ऑप्शन लिखने में टाइम लगता है। मैं घर से PPT बना के लेके आता था बच्चों के लिए, और वो बिल्कुल चैप्टर वाइज उनको मैं रिवाइज करता था, और उसी की वजह से सर 100 में से 100 मार्क्स बच्चों के। आपको लग रहा था कि कौन सा बच्चा टॉप आएगा सर? बिल्कुल सर, जिसपे विश्वास था वही खरा उतरा सर। अच्छा, लड़का टॉप ज्यादा आता है, लड़कियां ज्यादा टॉप आती है? फिजिक्स में कौन ज्यादा समझ कैच कौन ज्यादा? मेरे सब्जेक्ट की बात करूँ तो 50-50% है सर। ज्यादा कैच लड़की कर लेते हैं या फिर पढ़ने में ज्यादा? कैचिंग पावर वैसे अगर बोले तो देखो आज के दिन लड़कियां हर फील्ड में अच्छी हैं। क्लास में भी कंसंट्रेशन की पावर की बात करूँ तो सबसे ज्यादा लड़कियां सुनती थी सर, बट उसमें एक लड़का भी था, उसने भी अच्छा किया है। मतलब अगर ऑल ओवर देखें तो लड़कियां सिर बाजी मार रही हैं। लड़के टॉप मेहनत अभ्यास से ज्यादा है या फिर उनका पढ़ने का खुद का पढ़ने का मतलब रुझान जो है ना लड़कियों का ज्यादा होता है सर। मतलब मैंने पूरे सेशन में लड़के अभ्यास कम करते हैं, लड़कियां नहीं, लड़कियों को सर रियल में पूरे सेशन में मैंने किसी भी एक लड़की को बिल्कुल भी मतलब थोड़ा सा भी ऊंची आवाज में बातें नहीं की, जो बोल दिया उन्होंने वो चीज मान ली। बॉयज को तो फिर भी क्या है, थोड़ा सा डांटना भी पड़ता है, फटकारना भी पड़ता है, बट ठीक था सर, ऑल ओवर अच्छा रहा रिजल्ट। और इसके लिए मैनेजमेंट ऐसा भी हुआ कि भी जैसे 10वीं में टॉप था उस लड़के के 12वीं भी टॉप आने का चांस रहता है, या फिर वो कोई प्रभाव नहीं पड़ता 10वीं वाला? नहीं, 10th का 12th से कोई रिलेशन नहीं है सर। अभी जो कृष्ण देडो हमारा बच्चा जो टॉपर रहा है 97.60 वाला, उसके सर 10th में परसेंटेज शायद 80 के आसपास है।
आप 80 से 97.60 लेके आए, इसका आप मतलब समझ सकते हो कि 10th का रिजल्ट 12th पे इफेक्ट नहीं करता है। अगर कोई बच्चा 10th के अंदर सेकंड डिवीजन से भी पास है और वो ठान ले कि मुझे साइंस लेना है और मुझे साइंस की फील्ड में बहुत कुछ अच्छा करना है, तो सर वो कर सकता है आराम से। अभी फिजिक्स वाला क्या काम कर सकता है ज्यादा अच्छी काम का? फिजिक्स तो क्या है कि सर साइंस की एक स्ट्रीम है। हम्म, अब फिजिक्स के साथ अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के साथ बच्चा जो है एमबीबीएस की तैयारी कर सकता है नीट के लिए। मैथ्स अगर उसके साथ है तो वो सर जेई के लिए जा सकता है, आईटी की तैयारी कर सकता है, बीएससी नर्सिंग कर सकता है। तो सर अगर मैं साइंस की बात करूं रियल में, तो साइंस एक ऐसा ट्री है जिसपे बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं और इतने सारे ऑप्शन हैं आगे लाइफ के अंदर कि साइंस वाला बच्चा कभी बेरोजगार नहीं रहेगा सर, ये कन्फर्म है। पक्का? डेफिनेटली। अब